जैसा कि नमाज में, यानी कि नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज का तरीका यही होना चाहिए कि नमाज में अल्लाह को आप देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहा है। यानी कि हमारी तो आंखें इतनी पाक नहीं है कि हम रब्बे कायनात को देख सकें, लेकिन ये हमारा यकीन जरूर है कि परवरदिगार आलम हमको हर हाल में देख रहा है। चाहे आप रात की तन्हाई में बंद कमरे में बैठ जाएं, लाइट को भी बंद कर दें, लेकिन वो रब्बे कायनात है कि लाइट भी उसी ने बनाई बजरिया इंसान। अगर वो न चाहता तो कुछ ना होता। तो लेकिन बात ये चल रही है कि जब कहा कि दुरूद पाक पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि नमाज जिस तरह आप पढ़ते हैं, यानी कि नमाज का वही है कि नमाज में आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह आपको देख रहा है। वही सूफी सुल्तान मियां शाह साहब ने जब इतना कहा तो डॉक्टर वासिफ अली वासी साहब फरमाते हैं कि दोनों का जमाना एक होने का मतलब ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में नहीं थे, ये हमारी बदनसीबी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तो हमारे जमाने में मौजूद हैं। ये यकीन है कि नहीं? हाँ, तो इसी यकीन के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादल वजूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का सबसे बड़ा ये सवाल पाया जाता है कि हम दुनिया में जो आए हमारा मकसद क्या था। दूसरी बात ये कि हम दुनिया में आए तो हम किसको खुश करने में लगे हुए हैं, यानी कि हम अपने माँ बाप को खुश करने के, खानदान वालों को या रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को, अहलो अयाल, किसको खुश करने में लगे हुए हैं। मैंने आयत मुबारका की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि वल्लाहु व रसूलुहु अहqqु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो तो आपके लिए ज्यादा हकदार है कि अल्लाह उसके रसूल को राजी किया जाए। अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में साफ साफ बयान कर दिया। अब हम ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने में लगे हैं या दुनियादार को। अक्सरियत ये पाई जाती है, बिल्कुल आप दौरे हाजिर का मुहासिबा करें, आपको ये मिल जाएगा कि हम सुबह उठते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक हम किसको खुश करने में लगे हैं। हमारा पूरा माइंड सेट हो जाता है कि हम सुबह उठने के बाद हम क्या करेंगे, कि आज हमको अपने दोस्त को खुश करना है, कि हमने अपने बहन भाई को खुश करना है, या अपने अहलो अयाल को या रिश्तेदारों को, जबकि खानदान वालों किसको खुश करना है, सब बेहतर जानते हैं। आज इंसान अगर बात करें तो दोस्त को खुश करने के लिए वो शराब की अड्डों तक भी पहुंच जाता है। वहीं आगे बढ़े दोस्त को खुश करने के लिए वो जिना के अड्डों तक भी पहुंच जाता है, सिर्फ दोस्ती की खातिर। आगे बढ़े दोस्तों को खुश करने के लिए वो अपने माँ बापों के अरमानों पर भी पानी फेर देता है। ये हमारे यहाँ मामलात पाए जाते हैं, जबकि माँ बापों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, यहाँ तमाम उम्र दराज लोग बैठे हैं, उनको मुखातिब होकर के भी एक लफ्ज कहूँ कि आप इसे समझते हैं चाहे वो नौजवान हो चाहे उम्र दराज हो, लेकिन शादी सबकी होनी है, बच्चे सबके होने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि ऐ लोगों अपने माँ बापों से लफ्ज उफ यानी हूं तक का इस्तेमाल न करो। होता है ना कि माँ बाप ने आवाज दी कि हूं, अक्सर ये हम लोग जवाब में दे देते हैं कि किसी ने जवाब दिया, माँ बापों ने पुकारा तो कह देते हैं कि हूं। तो अल्लाह ने वही उसको इस्तेमाल किया कि लफ्ज उफ का भी इस्तेमाल न करो। ये लफ्ज उफ की अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाए कि हूं, हाँ, ही, ये सब इस चीज के मायने मिल जाते हैं आपको। परवरदिगार आलम ने कहा कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, कई लोगों अपने माँ बापों से लफ्ज हूं का भी इस्तेमाल न करो। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह के खजानों में अगर लफ्ज उफ से भी निचला कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उसको भी इस्तेमाल करता, फिर लफ्ज उफ को इस्तेमाल न करता, बल्कि अगर इससे भी कोई नीचे दर्जे का लफ्ज होता तो अल्लाह उसको इस्तेमाल करता। अब हम देखेंगे दोस्त को खुश करने के लिए हम जगह ब जगह चले जाते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने माँ बापों को नाराज कर रहे हैं, प्लस अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका हमने कलमा तय्यबा पढ़ा, हम इन सब के फरामीन को फरामोश करने के लिए दोस्त को खुश कर देते हैं। या और आगे बढ़े दौरे हाजिर में आप देखें कि लड़का नौजवान अक्सर जिस बीमारी में मुलव्विस हो आप समझ गए,
हया के जुमले में मैं बात करूं कि आज हमारे यहाँ नौजवान तबका अक्सरियत बीमारी में पाई जाती है कि हम मोहब्बत के जुमलों में पड़ जाते हैं। हम वहीं पर माँ बापों के भी बड़े अरमानों पर पानी फेर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए जब ये कह दिया कि लफ्ज़ उफ का भी इस्तेमाल न करो, वो अगर पानी के लिए कह देते हैं तो वो अपने दोस्त यार की मोहब्बत में वो मुब्तला होकर के उनके फरामीन को साइड में फेंक देते हैं। ये हमारा मामला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस फरामीन को याद रखिए जो माँ बापों के लफ्ज़ उफ के लिए मना किया गया। दूसरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कही वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। इस आयत मुबारका को आप याद रखिए। इंशाअल्लाह इसके मातहत आप ही को अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अगर तुम मोमिन हो, ये बात मोमिनों के लिए कही गई कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारी लिए जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। और हमारा असल मकसद भी यही होना चाहिए कि हम परवरदिगार आलम को राजी करें। लेकिन हम सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की तमाम फातिहा तो दिलाते हैं। हम हुजूर खाजान फख्र हिंदुस्तान अलैहि रहमत व रिदवान की फातिहा दिलाने में तो हम मशहूर रहते हैं, जबकि दिलाना भी चाहिए। कोई अब इस बात को ये ना समझे कि मैं फातिहा का मुनकिर हूँ, बल्कि दिलाई अच्छी बात है, मोहब्बत करी ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो आप हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से भी मोहब्बत करिए, जबकि जाने ईमान है, जाने कायनात है, जाने वजह तख्लीक़े कायनात है। आप ये समझ लीजिए। और असल मकसद ही हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को वजूद में भेजा। अब आप समझिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें हमारे लिए मुहैया की, हम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तमाम औलिया इकराम को भी भेजा, अपने नबी और रसूल को भी भेजा, लेकिन हम सब के फरामीन को फरामोश में एकदम पीछे डाल दिया। और एक और बात मैं कहूँ, ये याद रखिए इंशाअल्लाह, आप इस बात के मातहत अगर आप जिंदगी को गुजारेंगे तो शायद मेरा ये ईमान कहता है कि आप कभी भी आपको परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को फरामीन को पीछे डाल दिया। यही वजह है हमारे असल जिल्लत और रुसवाई की वजह, सिर्फ बाकी कोई वजह नहीं। अगर हमको कहीं पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को हमने पीछे डाल दिया। अब आप ये देखें, अपना मुहासिबा करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर कितना अमल करते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप ये देखिए, आपकी जिंदगी किस मोड़ पर आपको ला करके खड़ा करते हो आप बेहतर जानते हैं। आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं आप बेहतर जानते हैं। आप रात की तन्हाई में क्या करते हैं आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखा करिए कि आप जब बिस्तर पहुंचा के तो ये भी ख्याल रखा करिए कि हमारे इस काम से परवरदिगार नाराज होगा कि राजी होगा। सबसे बेहतर सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को समझना चाहिए कि खुशी और गम के मौके पर यह भी समझना चाहिए कि मेरे इस काम से परवरदिगार खुश होगा कि नाराज होगा। आज हमारा क्या मामला है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन को पीछे डाल देते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब इन सारे मामलात में हम लोग मशगूल हो जाते हैं, दुनिया में इतना महव हो जाते हैं कि हम अल्लाह की कुरान को भी पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। मैं अगर कड़वे बात अल्फाजों में इस बात ये कह दूं कि किसी को इल्ला माशाअल्लाह किसी को भी ऐसा जिंदगी में एक कुरान मुकद्दस छूने की भी तौफीक नहीं मिली। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारी माँ और बहनें अक्सर ये पाई जाती है कि हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो जिंदगी हमारी माँ और बहनें सिर्फ और सिर्फ कुरान मुकद्दस को कमरे में रख दिया कि बरकत होगी। कभी आप उसको पढ़ करके आप समझिए। सूफिया फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो आप कुरान मुकद्दस को पढ़ा करिए। लेकिन हम ये है कि हम सबसे ज्यादा कुरान को पीछे फेंक देते हैं। सिर्फ हम कुरान को कब उठाते हैं जब किसी के 40वां हो, 10वां हो, 30वां हो। बाकी हम कभी अपने बच्चों को पढ़ने की तौफीक नहीं देते कि बच्चों को अब कभी मदरसे में जाकर के भेजें। जबकि हमको चाहिए कि अगर मस्जिद आपके मोहल्ले में आपके घर के जस्ट बगल में है तो ये आपके लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि आप मस्जिद में बैठ करके अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी इल्म हासिल करें और बच्चों को भी इल्म हासिल कराएं। हमने सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की जिंदगी को कभी सही तौर पर नहीं पढ़ा। हमने समझ लिया कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने, आपने बड़े मशहूर वाक़या सुने। अक्सर ये देखा जाता है कि हुजूर गौसे आजम के बड़े मशहूर वाक़े मिल जाते हैं कि आपने
चोरों को भी एक पूरी फौज को भी आपने ईमान वाला बना दिया, इस्लाम में दाखिल कर लिया, सिर्फ किस वजह से कि झूठ ना बोल करके। आज हमारे यहाँ क्या, अगर मस्जिद के मुतवल्ली साहब या खजांची साहब घर पर चंदा लेने के लिए जाएं तो हम अपने बच्चों को ये तालीम देते हैं, हालांकि बाप घर के अंदर मौजूद है लेकिन मस्जिद को पैसा न देने की वजह से वही बाप अपने बच्चे को ये तालीम देता हुआ नजर आता है कि बेटा ये कह दो कि बाप अभी घर में मौजूद नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए तालीम अगर दे रहे हैं तो आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत। अब आप ये समझिए कि जब हम झूठ बोल करके कि अल्लाह को राजी कर रहे हैं कि खुश कर रहे हैं, क्या सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने झूठ बोल करके डाकुओं की फौज को इस्लाम में दाखिल किया था? आपने गालिबन ये वाकया सुन चुका है, अक्सर ये वाकया बयान किया भी जाता और किया भी जाए। अब आप ये बताइए कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने झूठ बोल करके इस्लाम में दाखिल किया था? बिल्कुल नहीं। उनकी माँ की तालीम ये थी, बेटा चाहे जो कंडीशन हो जाए कि कभी झूठ नहीं बोलना है, चाहे जो कंडीशन आ जाए आपके सामने। ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तालीम की हमको निचोड़ समझना चाहिए। हम सरसरी तौर पर ऊपर से गुजर जाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला आप अशरफियाँ लेकर के जा रहे थे, डाकुओं ने आपके काफिले को पकड़ लिया और आपसे ये कहा कि तुम्हें बेटा तुम्हारे पास क्या क्या है, तो आपने कह दिया कि मेरे पास अशरफियाँ मौजूद हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उनकी माँ की तालीम की, उनकी माँ को ये माँ से वो वादा करके चले थे कि मैं चाहे जो कंडीशन हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को तालीम क्या देते हैं? हम आगे बढ़े, अपने बच्चों को कुछ वालिदैन दाढ़ी ना रखने के लिए भी वो लोग तालीम दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी तुम दाढ़ी ना रखिए। यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं, मैं उन्हीं से बात करूं कि आपके वालिद साहब ने क्या कहा। मैं कल की बात बताऊं तो कल एक साहब ने मुझसे ये कह दिया कि अभी शादी नहीं हुई है तो हम लोग दाढ़ी नहीं रखेंगे। मैं ये कहूं ना कि अगर कोई आपसे दाढ़ी की वजह से कोई शादी ना करे तो बिल्कुल ना करिएगा, बिल्कुल ना करिएगा। और आप 70 दफा मना करिए, वो एक बार मना करे आप 70 दफा मना करिए कि जो अल्लाह के फरामीन पर उंगली उठाए तो आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं वो आपकी जिंदगी में कल्बे सुकून बन करके आए। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो इंसान कोई हो चाहे, वही वालिदैन अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी ताजीम करें, जब वो बुढ़ापे को पहुंचे तो उनका साया बने, तो उनको चाहिए वो सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की दिल में उनकी मोहब्बत बिठा लें। और सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो मोहब्बत ही ईमान है, असल ईमान हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, सरकार फरमाते हैं कि जब तक कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक कि मुझसे मोहब्बत ना करे। और किन से बढ़कर के ये भी सरकार ने फरमाया कि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि अपने वालिद से, अपनी वालिदा से और तमाम अहलो अयाल, अपने पूरी दुनिया से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत ना करे। वन्नासी अजमईन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से बढ़ करके मुझसे मोहब्बत ना करे। अब कुछ लोगों के सवाल जहन में ये आ जाए कि भाई के माँ बापों से बढ़ करके भी मोहब्बत की जाए या अपनी बीवी बच्चों से भी बढ़ करके मोहब्बत की जाए। हाँ बिल्कुल, इन सब से बढ़ करके हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से बढ़ करके आप मोहब्बत करिए। अगर उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि आप दुनिया में भी आबाद रहेंगे और आखिरत में भी आबाद रहेंगे। अगर आप हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत खुद अपने दिल में और अपने बच्चों के दिल में बिठा देते हैं तब। लेकिन हम मोहब्बत करते हैं वो कब? सरसरी तौर पर, सिर्फ ऊपर ऊपर से। अगर कहा जाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पर, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैंने अपनी या अपने बाप के नाम पर आपसे नहीं कहा था कि आप दुरूद पाक पढ़ें। मैंने कहा था कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की जाते बाबरकत पर आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। लेकिन लोग खामोश रहे उस वक्त। अब ये बताइए, आप अपने ईमान का जरा मुहासिबा करिए कि हमारे दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत कितने दिल में है। हमारी माँ और बहनें अक्सर ये पाई जाती है कि हमारी माँ और बहनें जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे जो हाल ही में पैदा होते हैं, उनको चुप करने के लिए वो लोग गाना सुना करके उनको चुप करती हैं। और अगर वो खाना भी बनाएंगी तो वो गाने सुन करके खुद खाना बनाती हैं।
यही वजह है कि आपके खानों में, आपके खाने बनाने में, हाथों में जो लज्जत नहीं है, उसकी वजह है कि आपने कभी दुरूद पाक पढ़ करके कभी आटा नहीं गूंदा, आपने कभी आपने दुरूद पाक पढ़ करके कभी आपने सालन नहीं बनाया। ये सबसे बड़ी वजह है कि आपके हाथों में आज लज्जत नहीं है। हमारे घरों के अंदर बरकतें नहीं है, सुकून नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत नहीं सिखाते। सिर्फ हमने ये कह दिया कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे अजीज, ये मोहब्बत का दावा नहीं हुआ, ये झूठा दावा है एकदम। अगर कोई आपसे कहे कि मैं कहूं आपसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे मैं मोहब्बत करता हूं और आपने मुझसे किसी काम के लिए कहा और मैं उसके अगेंस्ट अगर खिलाफ खड़ा हो जाऊं, तो आप मुझे जरा ये बताइए कि आप उस बात को ये तस्लीम कर लेंगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं कि नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा है कि आप बिल्कुल ये यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं कि नहीं। अगर सामने अगर बंदा खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये समझ लीजिए कि हमारे, जबकि सूफिया फरमाते हैं मोहब्बत का जो मामला है, मोहब्बत के मामले में ये पाया जाता है कि आप जिससे मोहब्बत करें उसके हर अदा से मोहब्बत होती है, उसके पहनने ओढ़ने से भी मोहब्बत होगी, उसके चलने फिरने से भी मोहब्बत होगी। वो क्या बोल रहा है उसके फरामीन पर भी अमल किया जाएगा, लेकिन शरीयत के दायरे में, हुदूद में रह करके। लेकिन क्या आप ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या शरीयत के खिलाफ कोई बात सिखाई? आप ये नहीं समझते कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हम नाराज करते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल के फरामीन की धज्जियां उड़ाते हैं। हम सबसे पहले बिस्तर पे से उठेंगे तो हम नमाज फज्र नहीं पढ़ते, इल्ला माशाअल्लाह। हमारे अगर जरा बराबर में समझते हैं, ये बात कहूं कि हमारे सर के बाल, अगर एक बाल भी उखड़ जाए और उस बाल के उखड़ने में कितना दर्द होता है, उसमें भी अगर इंसान को इतना भी दर्द हो जाए तो वो नमाज सबसे पहले छोड़ेगा, सबसे पहले नमाज छोड़ेगा। हमारे घर का मामला ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते नमाज की। हम अगर खाना हमारे लिए लेट हो जाए, खाने में अगर ताखीर हो जाए थोड़ी सी, तो हम अपने बीवी बच्चों पर सख्तियां करना शुरू कर देते हैं। अगर वहीं वो किस वजह से, अगर हमने खाना बनाने की वजह से, तो हमने अपनी बीवी बच्चों पर सख्तियां करना शुरू कर दी। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि आपने आपकी बीवी या आपकी बहन या आपकी बेटी ने कभी अल्लाह के फरामीन पर भी अमल न किया हो, आपकी नमाजें न पढ़ी हो, तो आपने कभी सख्ती की है? कभी नहीं की, इल्ला माशाअल्लाह। शायद एकाध बंदा अगर कोई करता हो तो करता हो। सबसे बड़ी यही वजह है कि आपके, आज मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को हमने जब पीछे डाल दिया, तो यही असल वजह है कि जिल्लत और रुसवाई की जो आपका आज घर में वजूद नहीं है, उसकी वजह यही है कि आपने अल्लाह के फरामीन को नहीं अपने बच्चों को सिखाया। मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु अहqqु अन युरदुहु इन कानू मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। सबसे ज्यादा हक बनता है जब माँ बाप और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत का जब टकराव हो, तो सबसे पहले आप अल्लाह उसके रसूल की फरामीन को आप अमल करें उस पर। मैं आपकी 4 बातें आपके सामने पेश करूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप ये समझें, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की अहदीस मुबारका है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह को 4 बातें बिल्कुल सख्त नापसंद हैं, और आज हमारे मुआशरे में वही 4 बातें सबसे ज्यादा होती हैं। पहली बात सरकार फरमाते हैं कि इंसान नमाज में अल्लाह को वो सख्त नापसंद है जो लग़वियात हरकतें करता है। नमाज नियत बांधी, और नियत बांधने के बाद कोई दाढ़ी खुजला रहा है तो कोई कुर्ता सही कर रहा है, कोई इधर देखता है तो कोई उधर देखता है, ये हमारे यहाँ मामले हैं। सरकार फरमाते हैं बिल्कुल अल्लाह को सख्त नापसंद है जो अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए तो खड़ा होता है, लेकिन वो ये हरकतें करता है। हमने अगर एक वक्त की भी नमाज पढ़ ली, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग यकीनी तौर पर जन्नती अपने आप को समझ बैठते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस मुबारका है, सरकार फरमाते हैं अगर कोई बंदा अपने आप को यकीनी तौर पर ये समझे कि मैं जन्नती हूं, सरकार फरमाते हैं मैं मुहम्मद ये गवाही देता हूं, खुद ये कसम उठा रहे हैं सरकार कि मैं मुहम्मद खुद ये कहता हूं कि वो जहन्नमी है।
अगर कोई अपने आप को यकीनी तौर पर जन्नती मानता है तो, लेकिन खौफे खुदा और इसी की कैफियत का नाम असल ईमान है। अब लोग अपने आप को ये समझ बैठते हैं कि हमने एक वक्त की नमाज पढ़ ली, 4 वक्त की नमाजें गोल, या आपने 4 वक्त की पढ़ी, 1 वक्त की नमाज गोल, तब भी आपका शुमार बेनमाजी ही की लिस्ट में होगा। मैंने कहा कि सूफी सुल्तान मियां शाह साहब फरमाते नमाज इस तरह पढ़ा करें कि आप रब को देख रहे हैं या रब आपको देख रहा है। अगर आपके दिल में ये डर और खौफ रहेगा तो कभी आप नमाज में लग़वियात हरकत करने से कभी भी आप कोशिश भी नहीं करेंगे। कभी ये दिल और दिमाग में आपके कभी गुमान भी नहीं आएगा कि हम नमाज में ये हरकत करें। हम ये समझे जन्नती और दोज़खी होने के लिए मैं दो जुमलों में बात ये बता दूंगा आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत जमीन के ऊपर है। एक जन्नत जमीन के ऊपर जो है वो मस्जिद है, और एक हकीकी जन्नत है वो अलग है जो अर्श आज़म पे है। आप ये समझिए कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा। अब ये बताइए कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की कितनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। हमने एक वक्त की नमाज पढ़ ली, लेकिन हम यकीनी तौर पे अपने आप को जन्नती समझ बैठते हैं। कभी आपको इल्ला माशाअल्लाह किसी शख्स को मस्जिद जो जमीन के ऊपर मस्जिद है बफजली ताला ये हमारे लिए ये हमारे इख्तियार में दे दिया गया कि आप मस्जिद में जाएं और अल्लाह को राजी करें, अल्लाह उसके रसूल को राजी करें। हम कोई जमीन के ऊपर वाली जन्नत में जाने की कोशिश नहीं करते हम लोग, लेकिन ये समझ बैठते हैं कि हम यकीनी तौर पे जन्नती हैं। हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने के दरमियान हम सारी वो हरकतें करते हैं जो नमाज बिल्कुल अल्लाह को सख्त नापसंद है। आगे बढ़े, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि अल्लाह को बिल्कुल सख्त नापसंद है कि वो रोजे की हालत में फहश बातें करे। यानी कि आपने रोजा रखा और रोजे की हालत में इंसान झूठ भी बोलता है, गालियां भी बकता है, चुगली भी करता है। हमारी माँ और बहनों का तो ये मामला है कि एक घर के दरवाजे पर बैठ करके कुछ लोग गेटों के अंदर भी झांका करती हैं कि इसके घर में क्या चल रहा है।